भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल उन नामों तक सीमित नहीं है जो इतिहास की किताबों में चमकते हैं। इस लंबे और बलिदानी संघर्ष में कई ऐसे नायक थे जिनके कारनामों को समय की धूल ने ढक लिया है। इनमें से एक थे यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें इतिहास बाघा जतिन के नाम से जानता है। उनकी कहानी न केवल साहस और बलिदान की मिसाल है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक इंसान अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी यतीन्द्र मुखर्जी की। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म 8 दिसंबर 1879 को बंगाल के नदिया जिले के काय ग्राम में हुआ था। उनका उपनाम बाघा जतिन तब पड़ा जब उन्होंने एक बाघ से जंग लड़ी और उसे छोटी सी कटार से मार गिराया, जो उनके गांव में आतंक मचा रहा था। यह घटना न केवल उनके शारीरिक साहस को दर्शाती है, बल्कि उनके नन्हे दिल में बसे जज्बे को भी उजागर करती है। बाघा जतिन ने अपनी जवानी में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। उनकी नज़र में आज़ादी केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा हक था जिसे हासिल करना जरूरी था। बाघा जतिन बंगाल के युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था। यह संगठन सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का इरादा रखता था। 1910 के दशक में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब बाघा जतिन ने युवाओं को संगठित कर क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज किया। उनका मानना था कि अहिंसा के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष भी आज़ादी की राह को आसान करेगा। युगांतर पार्टी ने कई गुप्त अभियानों को अंजाम दिया, जिसमें हथियारों की तस्करी और अंग्रेजी ठिकानों पर हमले शामिल थे। बाघा जतिन की लीडरशिप में यह संगठन अंग्रेजों के लिए एक खौफ का सबब बन गया। बाघा जतिन की सबसे मशहूर अभियानों में से एक थी 1915 की हावड़ा डकैती। इस डकैती का मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन और हथियार जुटाना था। बाघा जतिन ने जर्मन सरकार से संपर्क स्थापित किया, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ थी। उन्होंने जर्मनी से हथियारों की खेप मंगवाने की योजना बनाई, ताकि भारत में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू किया जा सके। इस योजना के तहत जर्मन जहाज मैवरिक से हथियारों की खेप बंगाल के तट पर उतरने वाली थी, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इस योजना को नाकाम करने की पूरी ताकत झोंक दी। बाघा जतिन का सबसे यादगार किस्सा है बालासोर उड़ीसा की जंग, जो उनकी शहादत का सबब बनी। 9 सितंबर 1915 को जब अंग्रेजी पुलिस ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया, तब जतिन और उनके 4 साथी चित्तप्रिय रायचौधरी, नीरेंद्र दास गुप्ता, ज्योतिष पाल और मणिरंजन सेनगुप्ता बालासोर के जंगल में छिप गए। 9 सितंबर को अंग्रेजी फौज ने उन्हें घेर लिया। संख्या में कम होने के बावजूद बाघा जतिन और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी सांस तक जंग लड़ी। इस जंग में बाघा जतिन बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 10 सितंबर 1915 को उनका निधन हो गया। उनकी शहादत ने क्रांतिकारियों में एक नई आग भड़काई। बाघा जतिन की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है, जो हमें यह सिखाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। उनका जीवन और बलिदान हमें याद दिलाता है कि मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले हर शहीद का योगदान अमूल्य है। उनकी मशहूर उक्ति, हम मरेंगे लेकिन हमारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, यह आज भी क्रांतिकारियों के दिलों में गूंजती है। बाघा जतिन ने न केवल अपने साहस से, बल्कि अपनी रणनीति और नेतृत्व से भी स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी युगांतर पार्टी ने बंगाल के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाया, जो बाद में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना।
बाघा जतिन जैसे गुमनाम नायकों की गाथा को याद रखना और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, यह थी यतीन्द्र नाथ मुखर्जी की कहानी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।